हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। तो संविधान के प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, वोहरा समिति खालिस्तान के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। पुलिस सुधार, वित्तीय सुधार, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, राज्यपालों की नियुक्ति। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इसका आंसर है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। ये इसी के अध्ययन के लिए वोहरा समिति का गठन किया गया था। वोहरा समिति गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? तो 10 दिसंबर 1948। ठीक है, 10 दिसंबर को इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आप एसएससी दे लो, आप कुछ भी सेंट्रल के भी किसी भी एग्जाम में या फिर किसी भी अदर स्टेट के टीसीएस, पीएससी, ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, इसका आंसर है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, देखते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? स्वतंत्रता और समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो देखिए, स्वतंत्रता और समानता, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, तीनों ही अधिकार उसमें सूचीबद्ध हैं, किंतु निजता का अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में नहीं बताता है। ठीक है, ये किस में बताता है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(4) में बताया गया है, मौलिक अधिकारों में। अगला है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें है? किसमें है? ये है अनुच्छेद 355 में। ठीक है, जब आपातकाल लगता है या बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल होता है तो फिर संघ का ये कर्तव्य होता है कि वो राज्य की रक्षा करे। ठीक है, अगला है, भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषदें। देखिए, इन ऑप्शंस में मैं आपका आंसर यहीं पे बता दूंगी, राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल का सम्मेलन। ये एक और दो दोनों होगा आंसर, तो कूट में आना चाहिए। हाँ, कूट में भी दिया है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। ये तीनों क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि ये कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को बनाए रखती है। ठीक है, अगला है, केंद्र केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? किस प्रसंग में कहा गया है? विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अगला है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, कौन से विषय कहलाते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। देखिए, सूची विभाजन अनुसूची 7 में करते हैं। इसमें 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषयों में राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? वो शंकर के हनुमंतैया, डॉक्टर एस आर सेन, ओ वी अलगेसन। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, डॉक्टर एस आर सेन। अगला है, निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषदें यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, अब ये गठित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति
मतलब राष्ट्रपति को है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अगला है अनुच्छेद 249 की खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 वर्ष। अगला है सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा करने हेतु स्थापित किया गया था? तो सरकारी आयोग की गठन मतलब की स्थापना संघ और राज्यों के बीच के मतलब मध्य के संबंधों की समीक्षा करने के लिए, यानी कि संघ राज्यों के मध्य क्या क्या चीज़ों की लेन देन होनी चाहिए, क्या क्या बातचीत होनी चाहिए, ये सब की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। राजमन्नार और पुंछी कमीशन दोनों का गठन भी इसी कारण किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? अभी मैंने इसका आंसर बताया है। सरकारी आयोग, राजमन्नार कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनमें से सरकारिया, राजमन्नार और पुंछी कमीशन तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ठीक है, तो ये है भाग 11। हाँ, भाग 11। ठीक है, भाग 11 में क्या किया गया, संघ राज्य विधायी संबंध के बारे में बताया गया। अगला केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है 268 से 281 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 268 से 281 तक में, जिसमें 280 जो है वो वित्त आयोग का गठन होता है उसके तहत। अगला है एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघ राज्यों के बीच संबंध मतलब संघ राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चारों है आंसर। संघ राज्य के लिए चारों जरूरी है। संघ राज्यों के बीच संबंध होने चाहिए, राज्यों के मध्य संबंध होने चाहिए, आपसी संबंध होने चाहिए, समन्वय के लिए एक प्रॉपर तंत्र होने चाहिए, और विवादों को सुलझाने के लिए भी कोई टीम काम करनी चाहिए। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों में के संबंध बनाने से। तो राज्य सूची के विषयों पर संबंध मतलब संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला है भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो देखिए इसमें चारों ही पर निर्भर करते हैं केंद्र और राज्य के संबंध। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 7, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 265 है, वो कहता है कि अगर किसी चीज पर कर लगाने का कानून नहीं बना है तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। अगला है केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 और 46। ठीक है, ये क्या करते हैं, शक्तियों के वितरण को बताते हैं। अगला है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सम्मिलित हैं? राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद। तो इसको एकदम रट्टा मार के याद कर लिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। अगला है भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किस राज्य में मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये क्वेश्चन है, आगे पीछे हो गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उन्हें हर स्टेट में राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा ए। अगला है किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, का समर्थन किया? किसने किया था? सरकारिया कमीशन ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है? कौन है सशक्त? भारत के राष्ट्रपति। अगला है निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधी अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी? किसने की थी राजमन्नार समिति की नियुक्ति? ये की थी तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से
संबंधित है। कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधानसभा पर समिति या प्रत्योजित विधान पर समिति। तो इसका आंसर है अधीनस्थ विधान पर समिति, आंसर नंबर बी। अगला है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है किससे? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? देखिए, राष्ट्रपति पहले लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करते थे, लेकिन अब वो नियुक्ति कैंसिल हो चुकी है, इसीलिए अब राज्यसभा में ही 12 लोगों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। साहित्य, खेल, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों से। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का CAG की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन करती है? प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लोक लेखा समिति। इसको साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर लिखते जाएं, इससे क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। अगला है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 51, 52, 53। कब हुआ था? 1952 में। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? लोकसभा के 2 सदस्य पूछा है। ठीक है। ऑप्शन डी है त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। तो यहाँ पे है त्रिपुरा। त्रिपुरा से लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, जबकि राज्यसभा के लिए केवल 1 सीट जाती है। अगला है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, वह कि लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतगणना कर सकते हैं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। देखिए, उसे उसके सारे अधिकार दिए जाते हैं। इनमें से क्या सही है? मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, और यह मतदान क्या होता है? निर्णायक मतदान होता है। अगला है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। किसका प्रतिनिधित्व प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है। अगले निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की सत्र का अवसान कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। प्राधिकृत का मतलब ये नहीं है कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये है कि वो अधिकार किसको है, ऑफिशियली वो काम कौन कर सकता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति हैं, वो क्या कर सकते हैं? लोकसभा के सत्र को अवसान कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। कौन सा संविधान संशोधन है? ये 69वां है। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन। अगला है पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? पुंछी कमीशन। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंधी निर्वाचन सुधार, राजकोषीय संघ राज्य पद्धति, नए राज्यों का सर्जन। तो देखिए, ये भी केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड। ठीक है। पुंडी हो जाए, राजमन्ना हो। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है। एक नियमित निकाय, एक स्थायी निकाय, एक स्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, एक काम चलाऊ उपबंध। तो क्या है ये अनुच्छेद 370? 370 यानी कि जिसमें जम्मू और कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया था। क्या है? एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। अगला है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया था? सिक्किम के लिए 2 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है। एक तो वो जिसे संबद्ध राज्य घोषित किया गया, और एक वो जिसे पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। ठीक है। तो 35वां संशोधन जब हुआ था तो उसको संबद्ध राज्य घोषित किया, और 36वां संशोधन में क्या हुआ था? उसको भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर लिया गया था। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से उपबंधित है? असम राज्य के लिए पूछ रहे। ठीक है। तो जो अनुच्छेद 371 B है वो किसके लिए है? असम के लिए। अगला जम्मू और कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ? किस दिन प्रवृत्त हुआ था? 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, फिर 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1957। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1957।
अगला है और लास्ट है हमारा आज का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित? जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है मिजोरम। ठीक है, 371 जी को पूछा है। ठीक है, अगर आपको विद्यालय ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।